हाय एवरीवन। कुछ लेक्चर पहले हमने अपने चैप्टर एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स को कंप्लीट किया था और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखा। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस लेक्चर में हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और एमसीक्यूज को फिनिश करने के बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम जल्दी से एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। अब इन एमसीक्यूज को देख के आप ये सवाल पूछ सकते हैं, सर इसमें तो ऑप्शन दिए नहीं हुए हैं, फिर कैसे एमसीक्यूज? तो मैंने जानबूझ के ऑप्शंस को नहीं दिया है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा प्रॉब्लम की डिफिकल्टी और बढ़ जाए। क्योंकि जब आप प्रॉब्लम्स के ऑप्शंस को देखते हैं ना, तो एक थोड़ा सा मतलब, क्योंकि तुम्हारे सामने आंसर होता है ना, अब तुम्हारे सामने आंसर नहीं है, बस क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करो। तो जल्दी से हम इसको सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी मैंने क्वेश्चंस को बोर्ड पे लिखा हुआ है, पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, फिर कुछ और प्रॉब्लम्स लिखूंगा और क्वेश्चंस लिखूंगा, उनको सॉल्व करेंगे। आइए जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी प्रैक्टिस की है, अब हम काफ़ी मैच्योर हो गए हैं। चलिए कॉपी करते हैं इसको। हमसे पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पहले एमसीक्यू में पूछा जा रहा है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करो। बहुत सिंपल है, देखो क्या करना है। देखो इसका तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। देखो 2 - 3 दैट इज इक्वल टू -1 का होल क्यूब, और बाहर तुम्हारा होल क्यूब है। उसके बाद अब -1 का क्यूब तो -1 ही होगा। -1 × 3 वो कितना होगा? -3। 2 माइनस ऑफ 3। ये तुमको क्वेश्चंस बहुत इजी लग रहे होंगे, लेकिन इतने इजी नहीं है, बिकॉज तुम इस क्वेश्चन में तुमसे ट्रिकी मिस्टेक होने के बहुत चांसेस है। तो बाहर क्यूब लगा दिया। अब 2 - 3 दैट्स इक्वल टू 2 + 3 दैट्स इक्वल टू 5। 5 का क्यूब हमें सबको मालूम है, इट्स इक्वल टू 125। तो ये तुम्हारा पहला एमसीक्यू हो गया सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन बहुत इजी है, जल्दी से कॉपी करते हैं इसको। चलिए तो देखो 256 रेज पावर 0.16 इंटू 256 रेज पावर 0.09 क्या करें? देखो पहले तो मुझे बेसिस सेम दिख रहे हैं ना, तो अगर बेसिस सेम है और प्रोडक्ट में है, हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं ना, तो करो ऐड पावर्स को। पहले 256 ऐसे रखा मैंने, पावर को ऐड कर दिया। इतना तो आते होगा। अभी क्या करें? आप क्या करें बोलो? अब देखो हम क्या करें। तो 0.25 मुझे दिख रहा है, मतलब इसको मैं रैशनल नंबर में लिख सकता हूँ ना। डेसिमल नंबर को रैशनल नंबर में लिखना आता होगा हमको, वो करो। ठीक है, उसके बाद क्या करो? 256 रेज्ड पावर 25/100 कुछ कैंसिल कर सकता हूँ मैं, हाँ। 25 1 जार 25 4 जार दैट्स इक्वल टू 1/4। अभी क्या करें? अभी देखो, अगर यहाँ कुछ ऐसा नंबर जनरेट कर पाया मैं जो उसका फोर्थ पावर है, तो वो 4 ये 4 कैंसिल हो जाएगा। 256 अगर तुम्हें मालूम होगा, ये 4 रेज पावर 4 के बराबर होता है। तुम देखो 256 को 2 का पावर लिखो, 2 रेज पावर 8 है, वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। 3 के पावर में नहीं लिख सकते, 4 के पावर में लिख सकता हूँ, 16 के पावर में लिख सकता हूँ, लेकिन आई वुड राइट इट इन टर्म्स ऑफ 4, क्योंकि 4 रेज पावर 4 256 होता है। और जब मैं इन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा, आंसर में क्या आएगा? 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 4। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, दूसरा एमसीक्यू भी सॉल्व हो गया। तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। मतलब लुकिंग एट दिस क्वेश्चन इट लुक्स दे आर इजी, बट दे आर नॉट इजी, राइट? चलो इसको रब किया, पेस्ट किया, और अब सॉल्व करते हैं। तो देखो हमें 10 रेज पावर 2y इज इक्वल टू 25 दिया गया हुआ है, और हमें 10 रेज पावर -5 इक्वल फाइंड आउट करना है। कैसे करें? तो देखो देखो मैं क्या करूँगा। मैं इसको लिख सकता हूँ 10 रेज पावर y को मैं 10 रेज पावर 2y को लिख सकता हूँ ना ऐसे, 10 रेज पावर y इंटू 10 रेज पावर y। बेसिस सेम है, पावर ऐड कर सकता हूँ ना, ये मिलेगा ना मेरे को। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया? 25। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं ना, 5 × 5 लिख सकते हैं ना।
लिख सकते कि नहीं? तो 10 रेज पर वाई किसके बराबर है? 5 के बराबर है ना? ये बहुत सिंपल है, ऐसे नहीं करना। देखो 10 रेज पर वाई को मैंने एक्स रखा, तो ये भी एक्स होगा ना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25। एक्स का वैल्यू क्या आया? प्लस माइनस 5। लेकिन बिकॉज हमारे पास एक्स क्या है, 10, एक्स एक पॉजिटिव नंबर है ना, तो हम -5 को इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पर। एक्स हमारे पास क्या आया? 5। ये भी तरीका ठीक था, मगर तुमको समझाने के लिए ये मैंने किया। यहाँ से भी जो मुझे वैल्यू मिल जाता ना, वहीं से मिलेगा। एक्स 5 है, लेकिन एक्स है क्या एक्चुअली? एक्स तो 10 रेज पर वाई इज इक्वल है, 10 रेज पर वाई है ना, वही लिखा ना मैंने यहाँ पर। अभी क्या करें, हमें फाइंड आउट क्या करना है? 10 रेज पर माइनस वाई। अरे यहाँ पर तो 10 रेज पर वाई है, लेकिन मुझे -1 चाहिए। अगर 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 मैंने ये कर दिया, रेसिप्रोकल लिया ना इसका, मतलब अगर मैंने ये किया, 10 रेज पर माइनस वाई लिखा, ये इक्वल है ना 1/10 रेज पर -5 को लिख सकता हूँ ना 10 रेज पर वाई में, इट्स इक्वल टू 1/5। और मुझे फाइंड आउट क्या करना था? एक मिनट, सॉरी सॉरी, 10 रेज पर वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। लेकिन मुझे फाइंड आउट क्या करना है? 10 रेज पर माइनस वाई। अगर मैंने 10 रेज पर माइनस फाइंड आउट किया, वो होगा ना बराबर 1/5? बिल्कुल होगा ना। अरे 10 रेज पर वाई इज इक्वल टू 5 है, तो 10 रेज पर माइनस हो गया 1/5। अरे अगर दोनों साइड मैंने रेज पर -1 क्या कर सकता हूँ ना, 10 रेज पर वाई रेज पर -वाई इज इक्वल टू 5 रेज पर -5 कर सकता हूँ ना। ये कितना हो जाएगा? 10 रेज पर -5 हो जाएगा ना, बिल्कुल। और यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/5। तो 10 रेज पर -5 इज इक्वल टू 1/5 इस क्वेश्चन का आंसर था। अच्छा, अच्छा क्वेश्चन था ये। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज ही हो गया। चलो तीसरा भी हो गया, चौथा करते हैं। और कॉपी करते हैं इसको, पेश करते हैं। ये तो बहुत इजी है। हमसे पूछा जा रहा है एक्स माइनस वाई रेज्ड पावर एक्स माइनस वाई का रेज पर एक्स माइनस वाई, इसका वैल्यू फाइंड आउट करो। x2 है, y -2 है, बहुत सिंपल है। x का वैल्यू क्या है? 2 माइनस y का वैल्यू क्या है? -2। x का वैल्यू क्या है? 2 माइनस y का वैल्यू क्या है? -2। 2 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस और -2 +4, 2 -2 रेज पावर 4 16 होता है ना। अगर नेगेटिव पावर तो तुम कोई अगर तुम्हारे पास एक इवन नंबर, नेगेटिव नंबर है ना, इवन है, उसका मतलब इवन पावर होगा ना, वो ज़्यादा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कितना होगा? 16 -14 इज योर आंसर। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। MCQ सॉरी। अब हमसे फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कॉपी नहीं हो रहा है। अरे यार, तो क्या कहा जा रहा है हमसे? द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स विद क्यूब रूट ऑफ एक्स इज, हमें इसको बस एक्सप्रेशन में लिखना है। कैसे लिखोगे? द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का प्रोडक्ट किसके साथ? क्यूब रूट ऑफ एक्स के साथ। वो क्या होगा? देखो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, उसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम, बिल्कुल। इसका प्रोडक्ट किसके साथ? क्यूब रूट ऑफ एक्स के साथ। किसके बराबर? अब देखो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, ऐसी गलती नहीं कर देना, मल्टीप्लाई करवा दो। लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं ना, ऐसे एक्स रेज पावर 1/2 इंटू एक्स रेज पावर 1/3। उसके बाद अगर बेसिस सेम है, हम पावर्स ऐड कर सकते हैं ना, एक्स रेज पावर 1 + 2 + 1 + 1/3।
विच इज इक्वल टू एक्स रेज पावर कितना 5/6 विच इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 5। ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, इसी के बराबर है ये। अब हम क्या इसको इंग्लिश में लिखना, क्या लिखेंगे इसको मुझे बोलो। 6th रूट ऑफ एक्स रेज पावर 5 या 6th रूट ऑफ 5th पावर ऑफ एक्स। ठीक है, इसके साथ हमारा इसका आंसर क्या लिखो, मैं लिखता हूं 6th रूट ऑफ 5th पावर ऑफ किसका एक्स। ये भी एक फेयरली सिंपल क्वेश्चन था। विद दैट हमारा 5th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम 6th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहीं कॉपी किया था मैंने ये, आई डोंट रिमेंबर वेयर। यहाँ पर देखो हम क्या कर सकते हैं। 9 रेज पावर x+2, इसको क्या लिखे हम, ऐसे लिख सकते हैं ना। खोलो इसको, खोल दिया सर, आपने बोला और मैंने खोल दिया। 240 प्लस 9 रेज पावर x। अब क्या करें, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अब एक चीज कर सकते हैं ना, ये 9 रेज पावर x में दिक्कत कर रहा है, इसको टी रखे, हम टी रखते हैं ना, कुछ टाइम कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा ना। इसको टी तो कितना हो जाएगा, टी इंटू 9² प्लस 240 प्लस टी, ये कितना हो जाएगा 81t इज इक्वल टू 240 प्लस टी। दोनों साइड टी से सब्ट्रैक्ट कर दिया, या मैं टी को यहाँ ले सकता हूँ ना, 80t इज इक्वल टू 240। दोनों साइड 80 से डिवाइड करो, टी का वैल्यू क्या आएगा तुम्हारे पास, टी का वैल्यू तो 3 आएगा सर। लेकिन एक्चुअली टी है क्या, वो तो 9 रेज पावर x इज इक्वल टू 3 है। अब हम क्या करें सर, हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 9 को मैं लिख सकता हूँ ना 3 रेज पावर 2, बाहर तुम्हारा x खड़ा है वैसे ही, इज इक्वल टू 3। अब देखो मैं पावर्स को मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ ना, 3 रेज पावर 2x इज इक्वल टू 3। सर ये 3 कैसे लिख दिया आपने, अरे सर आपको 3 भी लिखना नहीं आता। यहाँ पर बेसिस सेम है, इक्वालिटी के दोनों। तो मैं लिख सकता हूँ ना 2x रेज पावर 1, x का वैल्यू क्या आएगा 1/2 या 0.5। इस क्वेश्चन के लिए x का वैल्यू क्या रहा 0.5। अगर मैं x की जगह 0.5 यहाँ डालूंगा, LHS इज इक्वल टू RHS फॉर दैट। सह चलो 7th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है, कॉपी करो पहले सर, फिर हम सॉल्व करते हैं। अरे सर ये क्या कर दिया, पेस्ट कर दो। देखो द 7th रूट ऑफ x, क्या लिखा है 7th रूट ऑफ x, मतलब ऐसे होगा ना, बिल्कुल। इसको मैंने डिवाइड किया इससे 8th रूट ऑफ x से। अब क्या करें सर, तो बहुत सिंपल है। देखो ऊपर वाले को ऐसे लिखा x रेज पावर 1/7 अपॉन x रेज्ड पावर 1/8 इज इक्वल टू, बेसिस सेम है लेकिन डिवीजन में है, पावर क्या हो गए सब्ट्रैक्ट। x रेज पावर 1/7 माइनस 1/8। एलसीएम तो लेना ही आता होगा, कितना है एलसीएम 56। 8 माइनस 7 इज इक्वल टू x रेज पावर 1/56। ऐसे लिख सकते हैं ना सर, पढ़ेगा कैसे इसको, 56 पावर ऑफ x, सॉरी हाँ 56 रूट ऑफ x। यहाँ पर 2 होता है ना स्क्वायर रूट ऑफ x, 3 होता क्यूब रूट ऑफ x, 4 होता 4th रूट ऑफ x। यहाँ पर है क्या 56, क्या आएगा आंसर में 56 रूट ऑफ x। तो आइए हमारा विद दैट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। सॉरी क्या रूट ऑफ 64 डिवाइडेड, पहले कॉपी करो सर, आप बिना कॉपी सॉल्व कैसे कर सकते हो, सॉरी। कॉपी हो गया सर, क्या कर दिया सर।
क्या लिखा है? द स्क्वायर रूट ऑफ 64, बहुत सिंपल है। स्क्वायर रूट ऑफ 64 सर वो 8 होता है ना? हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन पहले जो बोला जा रहा है वो लिखो। एटा क्यों लिख लो सर, सीधा लिखो सीधा, बोलो तो नहीं हुआ है। 64 का 2 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 64, क्या करें सर? 64 का स्क्वायर रूट, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगी, 8 के बराबर है ना? अरे 8 स्क्वायर लिख सकता हूँ ना मैं, स्कोर ऐसे लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल। और 64 का क्यूब रूट होता है 4s⁻³ इज इक्वल टू 8/4 विच इज इक्वल टू 2। इसका आंसर क्या है? 2। सो हमारे 8 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब हम अपना 9th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और आई थिंक दैट इज अवर लास्ट क्वेश्चन, वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इधर सॉल्व करते हैं। नहीं हमारा इसके बाद हमारे पास 10th भी है, पहले कॉपी करते हैं इसको जल्दी से। तो देखो क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इक्वल टू दिस, इनमें से कौन सा इसके बराबर नहीं है? क्या करें सर, ऐसा तो हमने सॉल्व ही नहीं किया क्वेश्चन आज तक। अब करते हैं ना, अब करते हैं। तो देखो पहले हम क्या करते हैं ना, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई और करते हैं, क्योंकि इट लुक्स वेरी अगली ना, वी विल सिंप्लीफाई इट फर्दर। थोड़ा सा कुछ अच्छा ढंग का पिक्चर बनाते हैं यहाँ पर, तब समझा क्या करना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं ना, हम पावर्स को एकदम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं ना। हाँ करवा सकते, करो करो जल्दी सर, सॉल्व इट क्विकली। 5/6 1/5 इंटू -1/6 विच इज इक्वल टू 5/6 -1/30, राइट? बिकॉज पावर नेगेटिव है, हम इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं ना। अरे इसका वैल्यू है ना 1/5/6, तो 6 ऊपर आ जाएगा ना, इसको हम लिख सकते हैं ना 6/5/1/30। अब देखो ये तो मैच इसके साथ हो रहा है ना, तो ये तो नहीं होने वाला। ये तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इक्वल, दिस इज इक्वल टू दिस, ये भी इसके बराबर है, ये भी नहीं होगा। इसका देखो 1/, अच्छा ये मुझे बोलो, ये बराबर है इसके। अरे देखो अगर इसको हम सॉल्व करें, दूसरे पार्ट क्या आएगा, 1/5/6 अपॉन 1/30 इज इक्वल टू, तो हम 6 को ऊपर ले सकते हैं ना, 6/5 रेस्ट पर 1/30 आ जाएगा, दोनों पावर ना। इसका बोलो, नहीं बराबर है। अरे अरे 3 क्वेश्चन नहीं हो सकते, 3 ऑप्शंस नहीं हो सकते, तो ये डायरेक्ट होगा, ये होगा इसका, ये इसके बराबर नहीं है। अगर मैं सॉल्व करूँ ना इसको, इसका वैल्यू पता क्या आएगा, देखो रुको देखो, 5/6 एलसीएम लो इसका, 30 आएगा। 5 6 माइनस 6 5 ये तो बराबर आ रहा है 5/6 1/30, लेकिन हमें नहीं चाहिए, हमारा आंसर तो 6/5 है, तो ये इसके बराबर नहीं है। इसका आंसर पहला है। so, ये हमने भी सॉल्व किया। तो देखो मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, ये लेक्चर वायरल हो जाएगा ना, काश हो जाता। पढ़ाई करो दोस्तों, पढ़ाई करो, ये टाइम नहीं आएगा फिर वापस। 9th भी हो गया, 10th को मैं इधर ही सॉल्व करूँ क्या? नहीं है, इधर नहीं सॉल्व करता हूँ, ऑलरेडी बहुत मैसी हो गया यहाँ पर। अरे यार दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मोर कॉपी पेस्ट, चलो क्या करना है सर, व्हेन सिंप्लीफाइड ये वाला एक्सप्रेशन किसके बराबर है? तो देखो सॉल्व करो इसको, x रेज पावर -1, ये तो मैं बचपन से सॉल्व कर रहा हूँ, 1/x प्लस y रेज पावर -y 1/y। सर मैं थक गया सर, -1 मैं भी थक गया, सॉरी। चलो ठीक है ना, हाँ अब क्या करें सर? अरे एलसीएम लेना आता होगा ना, हाँ क्या आएगा एलसीएम, एक्स वाई। अब यहाँ क्या आएगा, y प्लस एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। कुछ बच्चे बहुत फास्ट होते हैं ना, बोलेगा सर ये आंसर है, अरे ये आंसर नहीं, अभी -1 है ना, इट इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई, सॉरी
एक्स वाई, एक्स ऊपर आ जाएगा ना, दोनों साइड मल्टीप्लाई करो एक्स वाई से, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी पार्ट, सी इज योर आंसर। अब हम इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा थक गया हूँ। आई एम नॉट फीलिंग वेल ऑल्सो। आइए 11th को सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या सॉल्व, बहुत सिंपल है यार, देखो क्या करूँगा। 64 को मैं क्या लिखूँ? 8 स्क्वायर। ठीक, क्यों लिखा आपने 8 स्क्वायर? बिकॉज आई वॉन्टेड टू मेक द बेसिस सेम ऑन बोथ साइड्स, इसीलिए मैंने 8 स्क्वायर लिखा। अब यहाँ पर बेसिस सेम है ना, पावर्स ऐड करो, पावर्स को इक्वेट करो, सॉरी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। एक्स का वैल्यू क्या आया? 1। यहाँ से मुझे क्या निकालना है? 3^2। एक्स का वैल्यू अभी फाइंड आउट किया, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, 3^3 27 इज योर आंसर। सो विद दैट हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आई होप तुमने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा और इन्जॉय भी किया होगा। मैंने भी बहुत इन्जॉय किया है। अब मैं कुछ और क्वेश्चंस लिखता हूँ बोर्ड पे और उनको हम सॉल्व करते हैं उसके बाद। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी 100 सब्सक्राइबर तो पहुँचा दो यार, काफ़ी टाइम से अटका है चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल, ताकि वो मोटिवेशन मेरे में मेंटेन रहे और मैं वीडियो बना सकूँ, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है अदरवाइज़। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर द लेक्चर।